हेलो, वेलकम टू एस क्लासेस। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का बेस है। जिस प्रकार से हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अगर हमें मैथमेटिक्स को जानना है, सीखना है, तो सबसे पहले हमें नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, सारी चीज़ इस क्लास में मैं क्लियर करूँगा। मेरी जो क्लास रहेगी हमेशा कंसेप्ट बेस्ड क्लास रहेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज रियल नंबर, सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। हिंदी में आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को समझने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। इमेजिनरी नंबर को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं a प्लस आई बी से। ये पार्ट आपका रियल नंबर का है और ये पार्ट आपका इमेजिनरी नंबर का है। देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसके जस्ट अपोजिट द नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब नंबर लाइन के बारे में अगर नहीं पढ़ा हो तो देख सकते हैं। एक नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन इज ए हॉरिजेंटल लाइन दैट हैज पॉइंट इक्वली फेस्ड, जीरो से ओरिजिन है एंड राइट हैंड साइड इसके पॉजिटिव नंबर 3। ऐसे ही आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहती है ये ना लाइन। लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव नंबर रहेंगे, -1, -2, -3, ऐसे ही आपका माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये लाइन जाती है। अब नेक्स्ट आपका रियल नंबर के अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो एग्जाम्पल में सारे नंबर्स आएंगे रियल नंबर में। 0, 1, 2 सारे नंबर रहेंगे, माइनस के भी नंबर रहेंगे इसमें, एंड प्लस के भी रहेंगे, 0 एंड फ्रैक्शनल भी रहेंगे, एक्सेट्रा। एंड इमेज नंबर के अगर हम एग्जाम्पल देखें हैं तो √-1, √-2 एंड √-3, इस तरह से एक्सेट्रा सारे नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट हम रियल नंबर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज रेशनल नंबर, सेकेंड इज इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0, जिन्हें हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हमें p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हर है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। एंड अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हम देखेंगे। वन बाई टू, 2/3, 4/5, 6, 7 एंड एग्जाम्पल्स आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स में अगर हम लेते हैं तो √2, √3, √5, इस तरह के सारे नंबर्स आएंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए, इसको इरेशनल नंबर में इसलिए डाला गया है क्योंकि अगर हम √ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो लगभग इस तरह से आएगा कि 1.414, ये इरेगुलर वे में चलता चला जाएगा, इसका कहीं एंड नहीं होगा। ऐसे ही अगर √3 का हम निकालेंगे
तो 1.732 इस तरह से इरेगुलर वे में ये निकलता चला जाएगा, इसका कहीं एंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। रेशनल नंबर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर 1 इज इंटीजर, सेकेंड इज नॉन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जो अंक पूरे पूरे हों, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव हों, एंड इंक्लूड्स विद जीरो, वो सारे आपके इंटीजर्स में आएंगे। शाब्दिक अर्थ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह के नंबर रहेंगे। पूर्णांक, पूर्ण अंक मतलब जैसे पूरे पूरे अंक हों। अच्छा, शाब्दिक अर्थ से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं क्लास 10th या 9th में था तो एक मेरा जूनियर था, उसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे। साइंस में एक आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो याद तो उसने किया नहीं था। साइंस में जब वो क्वेश्चन आया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्योंकि नॉर्मली टीचर क्या कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर उससे जो मीनिंग निकल रहा है उससे रिलेटेड आप लिखाइए, आधा एक नंबर मिल ही जाएगा। तो उसने क्या किया, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया की लॉजिकल परिभाषा लिखी कि जब दो व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के उपरांत जब उदास हो जाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हर जगह शाब्दिक अर्थ भी काम नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इंटीजर्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर, थर्ड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर होंगे वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेगेटिव इंटीजर जिसमें सारे नेगेटिव नंबर रहेंगे वो आपका नेगेटिव इंटीजर होगा। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा वो आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक ये रहते हैं। नेक्स्ट आपका नेगेटिव इंटीजर जिसमें कि आपका -1 से स्टार्ट हम करेंगे, -1 -2 -3 एंड टू -इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव मीन्स जिस पर कोई चार्ज नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा कि एक ऐसा नंबर जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है वो आपका 0 होता है। 0 का इन्वेंशन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, जो कि हमारे देश के थे इंडियन, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, जिसको अभी प्रेजेंट में सो पटना कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम 0 मिला दें तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। मीन्स अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव में अगर प्लस कर दें, ठीक है, तो ये आपका होल नंबर निकल के आएगा। जो कि होल नंबर में आपके जो रहेंगे वो 0 1 2 3 ऐसे कि इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट हम पॉजिटिव इंटीजर्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो नंबर 1 इज नेचुरल नंबर, सेकेंड इज इवन नंबर, थर्ड इज ऑड नंबर, फोर्थ इज प्राइम नंबर एंड फिफ्थ इज कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इवन नंबर को सम संख्याएं, ऑड को विषम, प्राइम को हम अभाज्य संख्याएं एंड कंपोजिट को हम कहते हैं संयुक्त संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर,
ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर। जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके 1 2 3 4 टू इन्फानाइट। नेक्स्ट इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं, जो कि हम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 2 4 6 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट ऑड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, इट हैज़ 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से ही विभाजित होती हैं, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 9 नहीं होगा, 7 होगा। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा गुणनखंड जिसके होते हैं वो आपका संयुक्त संख्याएं होती हैं, जो कि 4 है, 6 9 12 इन्फानाइट तक। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आई होप आपकी समझ में आई होगी। अगर आपकी समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।